हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें आज का टॉपिक है उत्तर मुगल काल। तो आप उत्तर मुगल काल का इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखिएगा। आगामी एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इस सब में जो पिछले एग्ज़ाम के अनुसार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का हम अपने यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी बुक से छांट कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। अतः आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और समझिए और क्वेश्चन भी एनालिसिस करते हुए चलिए कि आप ये देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। और वीडियो बनाने में समय मेहनत दोनों लगती है, जिसके कारण आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस मुग़ल शासक की मृत्यु के उपरांत उत्तर मुग़ल काल का आरंभ हुआ था? क्वेश्चन का कहना है कि किस मुग़ल शासक के मृत्यु के बाद मुग़ल काल का आरंभ, उत्तर मुग़ल काल का आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उत्तर मुग़ल काल का आरंभ हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुअज्जम आजम तथा कमबख्श कौन थे? इसका आंसर है औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम आजम थे। नेक्स्ट, जजाऊ का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो जजाऊ का युद्ध थोड़ा जूम कर लेते हैं। जजाऊ का युद्ध कि कब और किसके मध्य हुआ था? जून 1707 में मुअज्जम और आजम के मध्य जजाऊ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली थी? सत्ता होगा, सट्टा लिखा गया। सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि किस शासक की है? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि मुअज्जम की है। अब नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। शाह आलम प्रथम किसको कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने किस प्रथम का समर्थन नहीं किया था? बहादुर शाह प्रथम ने किसका समर्थन नहीं किया था? तो सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था। बहादुर शाह प्रथम के काल 1711 ईस्वी में डच प्रतिनिधि मंडल किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो जोशुआ कोटेलार के नेतृत्व में आया था। बहादुर शाह प्रथम का उपाधि क्या था? शाह-ए-बेखबर का था। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 के समय मीर बख्शी कौन था? जुल्फ़िकार खान थे। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम ने शिवाजी के पुत्र साहू को मुगलों के कैद से कब मुक्त किए थे? तो 1707 ईस्वी में साहू जी को मुक्त किए थे। बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में किसने बहादुर शाह का साथ दिया था? तो जाट सरदार चूड़ामल ने साथ दिया था। अब देखते हैं जहांदार शाह के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 ईस्वी के बाद कौन मुग़ल शासक बना अथवा बहादुर शाह के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो जहांदार शाह विजयी हुए और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद मुग़ल शासक बने। उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह को किस मुग़ल सावंत का समर्थन प्राप्त हुआ? तो जुल्फ़िकार खान का समर्थन मिला। जहांदार शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो जहांदार शाह लंपट मूर्ख थे, तो इसीलिए उनका उपनाम लंपट मूर्ख का था। मालवा के सूबेदार जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि उत्तर मुग़ल शासक ने दी थी। वो कौन थे? जहांदार शाह थे, जिन्होंने मालवा के सूबेदार जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दिए थे। जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खान को
किस पद पर नियुक्त किए थे? तो वजीर के पद पर नियुक्त किए थे। जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी थी। जहांदार शाह दोबारा किस महाराजा की उपाधि दी गई थी? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को। जहांदार शाह दोबारा मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को उपाधि दिए थे। जुल्फ़िकार ने भू राजस्व की वसूली ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया, उसका नाम क्या था? इजारा प्रथा को बढ़ावा दिए थे जुल्फ़िकार ने। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या कर कौन सिंहासन रूढ़ हुआ? मतलब जहांदार शाह की हत्या करके कौन बैठे सिंहासन पे? तो फारूक सियर जहांदार शाह का भतीजा था, वही उनकी हत्या करके शासक बने। फारूक सियर ने किसकी सहायता से जहांदार शाह को पराजित किया था? तो सैयद बंधु की सहायता से पराजित किया था। अब जान लेते हैं फारूक सियर के बारे में। फारूक सियर को मुग़ल बादशाह की गद्दी पर आसीन करने वाला सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इन्हीं को लोग सैयद बंधु कहते थे। फारूक सियर ने अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां को कौन सा पद प्रदान किया था? वजीर और वीर बख्शी का पद प्रदान किए थे। फारूक सियर के शासनकाल में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया था? तो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। फारूक सियर ने किस अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किए थे? हुसैन अली खान को। सैयद बंधु में से एक भाई का नाम था हुसैन अली खान, उन्हीं को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किए थे। नेक्स्ट, फारूक सियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार का प्रदान किया गया था? 1717 ईस्वी में। फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेज़ों को कहां पर शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी? तो बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दिए थे फारूक सियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया? तो बंदा सिंह को मृत्युदंड फारूक सियर के आदेश से दिया गया था। नेक्स्ट, किस मराठी ने 1719 ईस्वी में फारूक सियर का तख्त पलटने में सैयद बंधु की सहायता की? वह कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। जय सिंह को फारूक सियर ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो सवाई की उपाधि दिए थे जय सिंह को। फारूक सियर ने तुरानी गुट के किस व्यक्ति को दक्कन में 6 मुग़ल सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी? तो चीन खिलजी खां को प्रदान किए थे। 1719 ईस्वी में फारूक सियर की हत्या किसने की? तो सैयद बंधुओं ने ही शासक बनाया और सैयद बंधुओं ने ही उनकी हत्या किए थे। अब नेक्स्ट, फारूक सियर के बाद अल्प समय तक मुग़ल बादशाह बनने वाले 2 शासक थे जिनका वर्णन हिस्ट्री में उतना नहीं मिलता है। तो इसमें हैं अल्प समय के लिए जो शासक बने थे रफ़ी उद दौला तथा रफ़ी उद दरजाव। हुसैन अली खां सॉरी ये गलत टाइपिंग हुआ है। हुसैन अली के साथ किसका दिल्ली की संधि हुई थी? किसके मध्य दिल्ली की संधि हुई थी? दिल्ली की संधि कब हुई थी? 1719 ईस्वी में। हुसैन अली खां सैयद बंधु में से एक भाई का नाम था। हुसैन अली खां के साथ दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह किसके सहयोग से सितंबर 1919 में मुग़ल बादशाह बना था? सैयद बंधुओं के ही सहयोग से मोहम्मद शाह भी बादशाह बने थे। मोहम्मद शाह को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह का अन्य नाम रोशन अख्तर था।
अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? तो रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो निजामुल मुल्क चिंगलीज खान ने किए थे हैदराबाद की स्थापना। मोहम्मद शाह के शासनकाल में किन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली थी? इसमें अवध, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में किस वर्ग का प्रमुख प्रभाव था? तो इसमें मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़े तथा महिलाओं का प्रमुख प्रभाव था। मोहम्मद शाह के समय मराठों ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो 1 मार्च 1737 को मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1739 ईस्वी में भारत में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध किनके बीच हुआ था? मुग़ल सेना और नादिर शाह के मध्य। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो अवध के नवाब सादत खान ने प्रेरित किया था। 1739 ईस्वी में दिल्ली से वापसी के समय नादिर शाह अपने साथ कौन सी वस्तुएं लेकर फारस लौटे थे? नादिर शाह फारस के रहने वाले थे और दिल्ली में जब आक्रमण किए तो उस समय वापस जाते समय तख्ते ताउस, जिस पे राजा बादशाह बैठता था, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा साथ में लेकर फारस गए थे। नादिर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1747 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में किसको वजीर गाजी-उद-दीन इमाद-उल-मुल्क ने अपदस्थ किया था? अहमद शाह को किया था। अहमद शाह के शासनकाल में किस विदेशी आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अहमद शाह अब्दाली किसका उत्तराधिकारी था? तो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। अब्दाली ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के समय 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस वर्ष के अभियान में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा, वृंदावन को भी नष्ट किया था? तो 1756 के अभियान में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा, वृंदावन को भी नष्ट किया था। अहमद शाह अब्दाली मुग़ल गद्दी पर कब बैठा? अहमद शाह मुग़ल गद्दी पर कब बैठा? 26 अप्रैल 1748 को मुग़ल गद्दी पर बैठा। अहमद शाह के काल में राजकीय कामकाज का नेतृत्व किसके पास में था? तो राजमाता उधम बाई के पास में राजकीय कामकाज का नेतृत्व था। अहमद शाह का वजीर कौन था? तो इनका वजीर सफदर जंग अवध का सूबेदार अहमद शाह का वजीर था। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो कुल 5 बार आक्रमण किया था। सफदरगंज को अपदस्थ कर कौन मुग़ल साम्राज्य का वजीर बना? तो इमादुल मुल्क बना था। किसके सहयोग में इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुग़ल बादशाह बनाया? मराठा के सहयोग से। अब अहमद शाह के पश्चात अन्य शासक उत्तर मुग़ल काल का जान लेते हैं। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम अजीजुद्दीन। आलमगीर द्वितीय की हत्या किसने की थी? वजीर इमादुल मुल्क ने किए थे। आलमगीर द्वितीय के बाद मुग़ल शासक बना शाह आलम द्वितीय बना था। किस मुग़ल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीमुद्दीन ने किए थे। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब समाप्त हुआ था? तो इनका शासनकाल 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। उसके बाद अली गौहर 1759 ईस्वी में किस नाम से मुग़ल बादशाह बना? तो शाह आलम द्वितीय के नाम से मुग़ल बादशाह बना। किस मुग़ल बादशाह को उसके वजीर गाजी-उद-दीन दमाद-उल-मुल्क ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध में बंगाल के किस नवाब का साथ दिया था? तो मीर कासिम को साथ दिया था। नेक्स्ट है
1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में पराजित होने वाला शाह आलम द्वितीय 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन सी संधि करनी पड़ी? तो इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। किस मराठा सरदार ने 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? तो महादजी सिंधिया ने बैठाया था। पलासी के युद्ध के समय किस उत्तर मुगल शासक का शासन था? पलासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय का शासन था। 1780 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो गुलाम कादिर रहेला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा करने का उत्तरदायी था। शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेज़ों ने कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय किसका उत्तराधिकारी था? तो शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को किसने संरक्षण दिया था? तो अंग्रेज़ों ने संरक्षण दिया था। अकबर द्वितीय ने किस राजा की उपाधि दी थी? तो राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिए थे अकबर द्वितीय। मुगल सिक्के अंतिम रूप से अकबर द्वितीय के शासनकाल में किस ईस्वी में बंद हुई थी? तो 1835 ईस्वी में बंद हुई थी। मुगल का सिक्के लास्ट शासक अकबर द्वितीय के शासनकाल में बंद हुआ था। अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1837 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? अकबर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का नाम प्रसिद्ध थे जफर के नाम से। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया था? 1862 में रंगून किया था। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून म्यांमार में पड़ता था। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन जी को दूत के रूप में लंदन भेजा था और उनको राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिए थे। किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो रफ़ी-उद-दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किए थे। और लास्ट है मुगल का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय ही थे जिनको जफर कहा जाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आप लोग को इसी प्रकार बेहतरीन टॉपिक मिलता रहेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक आगे शेयर कीजिए, जिससे हमको भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी और इसी प्रकार आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।